पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। प्यारे विश्वासियों, आज पुण्य शुक्रवार है। पुण्य शुक्रवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज का दिन प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु हुई है। तो प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु और हमारे जीवन में क्या संबंध है, वह देखने के लिए हमें थोड़ा बहुत पुराने विधान की ओर जाना ज़रूरी होगा। पुराने विधान के सबसे बड़ी घटना यह है कि ईश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली जनता को मिस्र देश से बाहर लेके आने का, और जैसे कि मिस्र देश में 430 साल तक इस्राएली जनता गुलाम में रहे थे, और वहाँ से इस्राएली जनता ने प्रभु से प्रार्थना की, आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना की और कि वहाँ से बाहर लेके जाने के लिए। और हम देखते हैं कि यावे ने मूसा को बुलाया और मूसा मिस्र देश में जाकर इस्राएली जनता को फ़रो राजा जो हैं फ़रो के चंगुल से बचा लिया, बाहर लेके आ रहे हैं। और उस दिन की यादगारी के लिए जिस रात को ये इस्राएली जनता मिस्र देश से बाहर आए, उस रात की यादगारी के लिए पास्का का भोजन का व्यवस्था किया गया। ईश्वर ने, यावे ने मूसा और हारून से कहा कि आज के इस रात को विशेष में मनाया जाए, पास्का का पर्व मनाया जाए, क्योंकि आज की इस रात को इस्राएली जनता अपनी दासता से मुक्त होकर आज़ादी की ओर जा रहे हैं, या कानान देश की ओर जा रहे हैं, या प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे हैं। और इसलिए यावे ने कहा, एक मेमने के ले लो, एक मेमना, 1 साल का मेमना जो है, और एक मेमना, उस मेमने का वध किया जाए इस्राएलियों के घरों में, और उस मेमने का मांस खाए, और उस मेमने का रक्त चौखट पर पहुंचा जाए, और इसी प्रकार रहे ताकि वे दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से सुरक्षित रहें। और इसके अनुसार मिस्र देश से बाहर आने के उस रात में सारी इस्राएली जनता पास्का का भोजन का पालन किया, और अपने घरों में मेमने को मारा, और उस मेमने का मांस खाया, और उस मेमने का रक्त अपने चौखटों पर लगा दिया। और ये ईश्वर ने कहा, यावे ने कहा, इस घटना को हर साल दोहराया जाए, और अपने बच्चों को कहना, इसलिए ये इसको दोहराते हैं क्योंकि ईश्वर ने अपने बहुबल से इस्राएल जनता को फिरौन के हाथ से छुड़ा लिया और कानान देश की ओर लेके आया। ये पास्का का मतलब है पास ओवर, एक सिचुएशन से, अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर चले जाने का, पास ओवर होने का एक पर्व है, यानी दासता से आज़ादी की ओर, पाप की गुलामी से मुक्ति की ओर। और इस पास्का के पर्व के अवसर पर प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर मरते हैं। क्यों प्रभु ईसा मसीह ने ऐसा किया? प्रभु ईसा मसीह ने इसलिए यह किया कि एक नया विधान का स्थापना हुई है। प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर मर जाने के द्वारा ईश्वर और इंसान के बीच में एक नया विधान का आरंभ हुआ है। जिस प्रकार पुराने विधान जो है एक देश से दूसरे देश चले जाने का है, तो नए विधान में ये पास्का भोजन यह है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, यानी पापमय जीवन से पुण्य जीवन की ओर जाना। प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर इसलिए मरे ताकि हम सभी पापों से मुक्त होकर एक पुण्य जीवन बिता सके। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य 7, 8, 9, 10 में कि हम सभी पापी थे, हमारे पापों के कारण हम सब मर गए थे, हम सब ईश्वर के शत्रु थे। उस समय पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वह पुत्र उनके बलिदान के द्वारा, वह मेमना उनके जीवन समर्पित करने के द्वारा हम लोगों को पापमय जीवन से छुटकारा प्रदान करे। जिस प्रकार एफेसी के नाम
संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर कहते हैं, हम सभी पाप करते हुए मर गए थे। कहने का तात्पर्य यह है, जब हम पाप करते हैं हमारा आध्यात्मिक जीवन मर जाता है। जैसे कि रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में कहते हैं, जो जब पाप करते हैं ईश्वरीय महिमा से हम वंचित हो जाते हैं। तो हम सब ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए लोग हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। लेकिन जब हम पाप करते हैं हम सभी ईश्वर के जो उस प्रतिरूप हैं उस महिमा से वंचित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम पाप करने के कारण ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए थे, और इसीलिए हम लोगों को पुनः उस ईश्वरीय कृपा प्रदान करने के लिए, हम लोगों को पुनः ईश्वर की संतान बनाने के लिए, हम लोगों को पुनः उस पवित्रता में वापस लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए। आज के इस दिन यानी पास्का के पर्व के इस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए। और प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, ये नया पर्व है, पास्का का पर्व है, जहाँ पर सारे इंसान अपने पापों में जीवन को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर अपने लहू बहाने के कारण। संत यूहन्ना के पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 में वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं। तो वही प्रभु हमारे समस्त मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरे हैं। यीशु को देखते हुए संत यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 19 में, देखो संसार के पाप करने वाला मेमना, ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप कर लेता है। तो संत यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को उस मेमने के समान तुलना करते हैं। वो मेमना है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के लगभग 700 साल पहले से ही नबी इसाया ने ये भविष्यवाणी की थी, ये ईश्वर के सेवक जो मसीह है वो मसीह समस्त मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर मर जाएंगे। इसी प्रकार उन्होंने भविष्यवाणी की थी। नबी इसाया के ग्रंथ अध्याय 53 में हम इसको पढ़ते हैं। हमारे रोगों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को यीशु ने अपने कंधों पर ले लिया, उनके घावों द्वारा हम सब भले चंगे हुए हैं। प्यारे विश्वासियों, देखने की बात यह है कि यीशु के समय और उससे पहले भी यहूदी समाज में लोगों ने यह सोचा था कि जो जिनको क्रूस पर लटकाया जाता है वह ईश्वर द्वारा शापित व्यक्ति है, वह मनुष्यों द्वारा घृणित व्यक्ति है और एक शापित व्यक्ति है। और यह सब होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए एक शापित व्यक्ति बन गए, ईश्वर द्वारा तिरस्कृत व्यक्ति बन गए। लेकिन यीशु को मालूम था ये सबसे दर्दनाक मृत्यु, सबसे घोर दंड जो है क्रूस मरण, केवल उसके द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति को मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए यीशु ने उस क्रूस को स्वीकार किया है और वही प्रभु ने अपने क्रूस मरण द्वारा हम लोगों को पवित्र किया, शुद्ध किया। और वही प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से कहते हैं कि अगर कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 में हम ये वचन पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह के पीछे जाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के उस आनंद जीवन के सौभाग्य होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उस महिमा में सौभाग्य होने के लिए हम लोगों को हमें दिया गया क्रूस को प्रतिदिन उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रतिदिन जाना है, तभी हमें आनंद जीवन मिल जाएगा। और इस पुण्य शुक्रवार में मैं ये कामना करता हूँ कि आज के ये दिन प्रभु यीशु के इस क्रूस मरण के और जो असर, उनके जो कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में भी आप अनुभव कर सके और आप पाप से मरे हुए एक जीवन बिता सके, आप एक ईश्वर के संतान के रूप में एक जीवन बिता सके। उसके लिए विशेष कृपा प्रभु आपको और आपके परिवार को प्रदान करे। आप में जो भी बुराइयां हैं
बुरी आदतें हैं वह सब प्रभु जड़ से निकालेंगे और आपको पूर्ण रूप से प्रभु शुद्ध करते हुए उनके प्यारे संतान के रूप में प्रभु बनाएंगे। इस पर आप विश्वास करिए। ईश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह कह रहे आज का दिन हमारे समस्त पापों के लिए जो हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित जो हम नहीं कर पा रहे थे, वह निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है और इसकी वजह से स्वर्ग द्वार हम सबों के लिए खोल दिया गया है और हम उस स्वर्ग की ओर लक्ष्य रहकर हम जीवन में क्रूस लेते हुए आगे बढ़े। ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।